नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक रियल स्टोरी, क्राइम की जो रियल स्टोरी है वो लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो एक थाने में एक महिला जाती है और महिला थाने में जाने के बाद जो वहाँ के SHO होते हैं उनसे वो अपनी दरख्वास्त देती है, एप्लीकेशन देती है और बताती है, क्या बताती है कि मेरी बेटी जिसकी उम्र महज 10 वर्ष है, उसका नाम सहस्त्रा है और किसी ने जो उसको बड़ी ही बेरहमी से मार डाला है। जब ये बात दरोगा जी सुनते हैं, SHO साहब सुनते हैं, तो वो तुरंत एकदम से उसकी FIR लिखते हैं और FIR जो है नंबर वो 1102/2025 दर्ज करते हैं। और दर्ज करते ही नहीं हैं, जैसे ही वो पता बताती है, महिला लिखाती है, तुरंत ही वहाँ पर फोर्स भेज देते हैं और जांच पड़ताल करते हैं। दोस्तों, इस जांच पड़ताल में क्या निकल के आता है, वो लड़की क्यों मारी गई, घटना कहाँ की है, ये सब जानने के लिए आप इस चैनल में, इस एपिसोड में लगातार बने रहिए। और दूसरा एक हम रिक्वेस्ट करते हैं, फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तुरंत इसको जो है सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब लाइक करने से हमें एक मनोबल मिलता है, उसी के द्वारा हम ये कहानी सुना पाते हैं। तो ये तेलंगाना राज्य में जिला पड़ता है हैदराबाद के क्षेत्र में एक थाना पड़ता है कुकटपल्ली का ये मामला है। 18 अगस्त 2025 की ये घटना है। और जो घटना क्या है, जो घटना ये है कि उसी का पड़ोसी एक लड़का होता है जिसकी उम्र महज 14 या 15 साल की होती है। वो जो घटना जिस लड़की के साथ घटी है वो उसका पड़ोसी होता है और पड़ोसी होने के कारण वो जो लड़का है चूक थोड़ा सा गरीब घर का है और कुछ उसकी आदतें खराब है, इसलिए वो उस घर में चोरी का इरादा बनाता है और चोरी के इरादे के बनाने के लिए जो है सारा प्लान करता है। तो इस वीडियो में ये जो कागज आप देख रहे हैं, इस कागज पर वो मर्डर का, चोरी का एक सीक्रेट प्लान बनाता है। और जो प्लान बनाता है वो उसने OT प्लेटफार्म और जो क्राइम स्टोरी तमाम आती हैं उन पर वो सीखता है और उनके सीखने के बाद एक परफेक्ट मर्डर का वो प्लान बनाता है और चोरी का प्लान बनाता है। उसमें कागज पे आप देख लें, प्लान उस पर चल रहा है वीडियो पर। तो जो प्लान नंबर A बनाता है और प्लान नंबर वो B बनाता है। प्लान नंबर 1 में उसका विधान है कि अगर साधारण तरह से हम इस घर में से चोरी कर सके तो प्लान नंबर 1 है। प्लान नंबर 1 है कि हमें CCTV कैमरों से बच करके जो है ये चोरी करनी है। प्लान नंबर 2 उसका है कि अगर किसी तरह से कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका फिर जो है मर्डर करना है। और मर्डर करना कैसे है वो भी उस प्लान में लिखा होता है। तो ये लड़का महज एक बताया जाता है कि बैट, जो क्रिकेट का बैट खेला जाता है, महज उसकी चोरी करने के लिए वो घुसता है। और वो जो लड़का है इतना एक्सपर्ट है चोरी में, चूंकि उसने प्लेटफार्म से जो है OT प्लेटफार्म से क्राइम से जो कहानी सीखी है, इसी हिसाब से वो कैमरों को बचते हुए छत के रास्ते से वो जीना में प्रवेश करता है। और जब वो प्रवेश करता है तो उस दिन 18 अगस्त 2025 होता है। 18 अगस्त 2025 को जो लड़की सहस्त्रा है, वो लड़की सहस्त्रा की उस दिन छुट्टी थी, स्कूल उसका बंद था, इसलिए वो सहस्त्रा जो है उसमें घर में थी, अपने घर पर थी। तो जो लड़का जब उसमें घुसा कमरे में तो ये लड़की उसको देख लेती है। अब जब लड़की उसको देख लेती है और जहाँ ये पहले से भी आता जाता था, जहाँ उस घर में पूजा स्थल था, वहाँ
देवी देवता की जो तस्वीरें बनी थी वहाँ पर कुछ पैसे रखे रहते थे और वो रकम लगभग 80,000 रुपए की हुआ करती है। तो जब लड़की ने देखा कि शस्त्रा लड़की ने कि ये लड़का जो है घर में घुस आया है और चोरी कर रहा है, तो वो लड़की उसको मना करती है। और मना क्या करती है, वो कहती है कि तुम ऐसे ही चले जाओ तो ज़्यादा ठीक है, अगर कुछ तुम चोरी करोगे या गड़बड़ करोगे तो इसकी शिकायत हम अपने मम्मी और पापा से कर देंगे। जैसे ही उसने शिकायत की बात कही तो वो कागज पर, उसके माइंड में था, कागज भी देखता है कि प्लान बी के अंतर्गत मुझे क्या करना है। तो दोस्तों वो चाकू साथ लाया था, उस लड़की के गर्दन पर उसने जो है 18 बार प्रहार किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 18 चाकू के घाव कितने बीभत्स तरीके से हुए होंगे। इसके अलावा उस लड़की के 7 चाकू पेट में मारता है। एक परफेक्ट मर्डर करता है और मर्डर करने के बाद इस लड़के की महज 14-15 साल की उम्र है, उसके हाथ नहीं कांपे। हमारा समाज किधर जा रहा है, बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं। अब वो मर्डर करने के बाद उसको बेड पर लिटा देता है और बेड पर लिटाने के बाद वो सीधा जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वो जाता है और उस रास्ते से कैमरों से बचने के लिए जो है थोड़ा ऊंचा जरूर था, उस रास्ते से वो कूद जाता है। अब आप ये कहानी, जब कूद जाता है और वो अपने घर में पहुंच जाता है, घर में पहुंचने के बाद इत्मीनान के साथ वो चाकू को धोता है और जो उस खून से सने हुए कपड़े थे वो उतार देता है, रख देता है एक जगह, छुपा देता है और नए वस्त्र पहन लेता है। इस तरह का वो एक्टिंग कर रहा है, हाव भाव उसका चेहरे का हाव कतई उतरा हुआ नहीं था, ऐसी पोजीशन में है जैसे मैं कुछ घटना को जानते ही नहीं है। अब क्या घटना घटती, जब ये हो गया, लड़की शस्त्रा को चूक उसका भाई उस दिन स्कूल गया था, उसको बेटी को खाना देने के लिए, टिफिन देने के लिए उसको जाना था। उसने पापा से बोल दिया था कि पापा आप टिफिन लेने मत आना, मेरी घर की आज छुट्टी है स्कूल की, लिहाजा मैं जो है वो टिफिन वहाँ पहुँचा देंगे। अब जब टिफिन नहीं पहुँचता है तो जो लड़का है अब वो अपने टीचर से कहता है कि मेरे पापा टिफिन लेके नहीं आए हैं, हमें भूख लगी है, लंच हो चुका था। तो वहाँ से टीचर एक फ़ोन करते हैं, नंबर लड़के को पता होता है, वो टीचर को नंबर बताते हैं और नंबर बताने के बाद वो जो उनके पापा पर फ़ोन लगाते हैं कि अब आपने बच्चे का टिफिन नहीं भेजा है, लड़का भूख से अकुला रहा है, व्याकुल है। तो वो अपने मन में सोचता है, फ़ोन कट जाता है, वो सोचता है कि मैं शस्त्रा से कह आया था और शस्त्रा बेटी ने भी कह दिया था, चूँकि वो शस्त्रा 10वीं क्लास की छात्रा थी, तो वो कह आया था कि बेटी खाना दे देना और लड़की ने भी कह दिया था हम टिफिन पहुंचा देंगे। अब वो जो है कहते कहीं कुछ बात तो नहीं है, हुआ क्या है। आखिरकार को जो वो काम कर रहे होते हैं, जो उसकी माँ नर्सिंग होम में काम करती है और जो पिताजी हैं वो भी कहीं काम करते हैं। जब जहाँ से काम करने के बाद सुनते हैं तो वो घर आते हैं। जब घर आते हैं तो उस समय लगभग 12:30 बजा होता है। अब जो जैसे कि वो किवाड़ खोलते हैं तो देखते हैं कि बेटी की जो है लाश बेड पर पड़ी हुई है और रक्त जो है बह करके जो है नीचे से चल आगे को मानी फर्श पे चल दिया होता है। तो उनके हाथ पांव कांप जाते हैं, वो डर जाते हैं और डरने के बाद वो है एकदम से चीखने चिल्लाने लगते, रोने लगते हैं। जब रोने के चीखने की आवाज़ आती है तो मोहल्ला के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे हो जाने के बाद देखते हैं और जो उनकी मम्मी है उसको भी फ़ोन किया जाता है। मम्मी जो है नर्सिंग होम से यहाँ आ जाती हैं और आने के बाद वो जो सीधा एक ही बात होती है, थाने में FIR दर्ज कराते हैं। तुरंत फॉरेंसिक टीम वगैरह जो भी उनके जो साधन होते हैं, डॉग स्क्वाड को भी लाते हैं और तमाम तरह के जो होते हैं सिस्टम, वो उससे पुलिस आ जाती है और पुलिस आने के बाद उसकी इंक्वायरी कर रही है। इंक्वायरी भी कर रही है साथ साथ में उनकी मम्मी को और पिताजी को
पूछा जाता है कि एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र महज 10 साल है और वो 10वीं की छात्रा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब 10वीं की छात्रा थी, उम्र उसकी 13 साल है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लूट ज़्यादा हुई नहीं है और कोई मामला नहीं है, कोई रेप जैसा मास्को वाला मामला नहीं है, हत्या की तो क्यों की गई? घर में देखा जाता है, घर के सामान कोई अस्त व्यस्त नहीं होते, पुलिस अपना काम कर रही होती है। छोटे छोटे बच्चे, उसी की उम्र के बच्चों से पुलिस बहुत चालाक होती है, उसी हम उम्र के बच्चों से पूछती है, तो बच्चों के द्वारा कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन एक लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है, वो उस दिन अपने घर पे था, वो उस दिन किसी काम से बाहर आया हुआ था। उसने उस लड़के को छत पर जो प्लान का कागज उसने लिखा था, वो उसने छत पर मतलब एक ईंट के टुकड़े से उसको दाबते हुए देख लिया था और उसने वो घटना पुलिस को बताई। पुलिस ने अब इतना पुलिस के लिए क्लू काफी था। जो उसको क्लू मिला तो लड़का की हुलिया बताई गई, उसी आधार पर जो है उस लड़के को उठाया जाता है, लड़के को पूछा जाता है। चूंकि वो भी बच्चा ही है, नाबालिग है, तो वो ज़्यादा मतलब पुलिस को नहीं घुमा पाता है, लेकिन वो उसने परफेक्ट मर्डर जरूर किया था। फिर उसने ये पूरी कहानी पुलिस को बताई कि हमने OT प्लेटफार्म से ये घटना सीखी, इस तरह से हमने प्लान बनाया, और पुलिस को वो है कागज भी उपलब्ध करा देता है और पुलिस को वो है चाकू भी उपलब्ध करा देता है। इस तरह से जो उस लड़के को जो है जुवेनाइल कोर्ट में, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, उसमें जो उसको सौंप दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब हमें किसी को हैरान, किसी को परेशान, किसी को बदनाम करना नहीं है, लेकिन हमें जागरूकता फैलानी है। जागरूकता के हिसाब से हम आज आपसे सब लोगों से एक बात कह रहे हैं कि आखिरकार को हमारा सामान, हमारे बच्चे जा किस रास्ते पर रहे हैं। तो जिनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अगर फ़ोन दे रखा है, तो मेरा अनुरोध, अनुनय, विनय है कि उन बच्चों के गैलरी और बच्चों के जो भी उसने देखा है, फ़ोन में एक सिस्टम होता है कि बच्चे ने आज दिन में क्या क्या देखा, क्या क्या फाइल देखी है, वो उसमें होती है, उसको चेक जरूर करते रहें ना। और ये कहानी आपको कैसी लगी और हमें कमेंट में जरूर करके बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।